बिल्कुल ये साबिक जो रिटायर्ड जजेस हैं इनके एहतसाब के हवाले से विमेन एक्शन फोरम की एक पेटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, जिस पर अभी 2 जज साहिबान ने कुछ अर्सा पहले एक फ़ैसला दिया कि रिटायर्ड जजेस का जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो एहतसाब नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन की ये जजमेंट है, उसके ऊपर विमेन एक्शन फोरम का रिव्यू जो है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जब हम आइन और कानून को देखते हैं, हम रोज़ाना अदालतों के अंदर इक्वालिटी का देखते हैं, हम कहते हैं कि एहतसाब के सामने सब बराबर हैं और जिसके पास इख्तियार है उस इख्तियार के इस्तेमाल के हवाले से वो अकाउंटेबल है। अगर मेरे एक 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से हटाए जाने के बाद उसके ख़िलाफ़, उसके इख्तियारात के ख़िलाफ़ जो है कि इस्तेमाल के हवाले से मुकदमात हो सकते हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर वो अदाही अदालतों में, निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालत तक जो है वो वहाँ जाके अपने लिए इंसाफ मांगता है, तो फिर अगर ये जो प्रोटेक्शन है ठीक है कि उनके पास है, लेकिन अगर इस तरह की बात आती है तो फिर जज क्यों अपने उन इख्तियारात के हवाले से अकाउंटेबल नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गो के एक रिव्यू जो है वो है, उसका देखते हैं उसमें क्या आता है। लेकिन एक और बात भी है रीमा, अगर हम ये देखें कि जब ये जज रिटायर हो जाते हैं उसके बाद ये हेफ्टी पेंशन लेते हैं, वो हेफ्टी पेंशन जो है वो मेरे और आपके इनकम टैक्स से जाती है। वो मराहत जो है कम से कम ये तो हो सकता है कि आप उसको पाबंदे सिलासिल ना करें, लेकिन अपने उस पीयर को बुला के पूछें और अगर वो इस तरह से उसमें वो गिल्टी होता है तो कम से कम वो मराहत और पेंशन जो है जो मेरे और टैक्स के पेयर के पैसे से जा रही है उसको तो जो है वो आप कर लें, खत्म करने की बात। अच्छा सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा ये हमें बताइएगा, क्या वो जो आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वुमेन एक्शन फोरम वाली जो दरखास्त कह रहे हैं जिसके फैसले में ये करार दिया गया था कि साबिक चीफ जस्टिस का एहतसाब नहीं हो सकता या उनके खिलाफ तहकीकात या केसेस नहीं खुल सकते, तो क्या उसके ही रिव्यू में या फिर अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद अगर अपील होती है, अगर होती है तो उसमें ही उसका फैसला होगा या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तहीं बैठ के तो रूल्स को शेप अप कर सकती है और ये शेक डाल सकती है, दरमियान में रूल बना सकती है कि एहतसाब हो पुराने चीफ जस्टिस का भी? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बिल्कुल अपने रूल बनाती है और आपको ये जो पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल अमेंड किए थे और उसमें एक चीज़ ये हुई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ना सिर्फ ये कि वो खुद बजाते खुद नोटिस ले सकती है, बल्कि उसमें यह भी कहा गया था कि किसी शहरी की दरख्वास्त पर जो है वो कार्रवाई कंप्लेंट हो सकती है और इस सदर तो जो है वो आपको पता है कि उसके पास तो इख्तियार है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो कंप्लेंट या रेफरेंस जो है वो भिजवा सकता है। तो बिल्कुल ये सारी जो सूरत हाल आई हैं, अपना जुडिशल जाहिर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो हैसियत नहीं है जो कि जुडिशल ऑर्डर की होती है। देखना होगा कि इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ये अपने रूल्स के अंदर डालती है कि इस तरह की कोई संगीन किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जब उमर अता बंदयाल साहब बजाते खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन थे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन के बगैर जो है वो नहीं हिल सकती है। तो उस वक्त भी ये शिकायत जो है वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्रोसीजर भी बताइएगा, क्योंकि हमें तो ये पता है ना कि वो जो जज साहब की तहकीकात से मुतल्लिक जब मुख्तलिफ शिकायत आई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने तो उमर अता बंदयाल साहब ने खुद जस्टिस तारिक को ये सारा कुछ मामला भेजा उनकी ओपिनियन जानने के लिए। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका तरीक़ाकार यही है कि जब भी किसी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आती है, जैसा कि आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, अब वो ये देखने के लिए कि प्राइमा फेशाई ये प्रोसीड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक सीनियर रुकन जो है उनको ये शिकायत भिजवाई जाती है। अच्छा। और जस्टिस काजी फ़ईसा के केस में ये शिकायत जस्टिस अजमत सईद शेख को दी गई थी, उनकी ओपिनियन के बाद इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो फिर आगे बढ़ी थी। इसी तरह से जो है वो ये चेयरमैन का इख्तियार है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किस रुकन को जो है वो भिजवाता है। अब यहाँ पर जो है आपको याद होगा
कि ये कंप्लेंट फाइल हुए भी तकरीबन 6-7 माह गुजर चुके हैं। ये जहाँ पर वकला की तरफ से आई थी वहाँ पे लॉयर्स बॉडीज़ जो पाकिस्तान बार काउंसिल, केपी बार, सिंध हाई कोर्ट बार और दीगर बहुत सारी जो है वो इसके ऊपर कंप्लेंट्स जो हैं वो बिलखसूस नकवी साहब के हवाले से जो है वो आई हुई थी और उस पर एक तवील अरसे तक इसको रखा गया। फिर दो जो साहिबान जो जस्टिस काजी फैसल और सरदार तारिक मसूद ने भी फिर एक चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। फिर जब ये बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट हुआ था तो फिर उस वक्त ये जैसे सरदार तारिक मसूद को भिजवाई गई तो उसके बाद अदालती छुट्टियाँ हो गई और अदालती छुट्टियों की वजह से जो हमारी उनसे बात हुई अभी भी मुख्तलिफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे जो एक इंटरेक्शन हो जाता है जज साहबान के साथ, तो उसमें जब यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैंने छुट्टियों में जो है वो अदालती छुट्टियों में काम नहीं करता हूँ और जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो फिर वो जो है उसके ऊपर अपनी राय दे दूँगा।